हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि करता है कि आप में से ज़्यादातर लोग किसी फाइनेंशियल लॉस की वजह से आप इस वक्त स्ट्रेस में हैं। आप इस समय अपने आप को डिमोटिवेट पा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये हेल्थ प्रॉब्लम किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस है, ट्रॉमा है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंस हो सकता है और कुछ के लिए कोई और भी रीज़न हो सकता है जहां वो किसी तरह का लॉस फील कर रहे हैं। इसकी वजह से वो स्ट्रेस में हैं। एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपकी जो भी इस समय स्थिति बनी हुई है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस स्ट्रेस की वजह से जो भी लॉस आपने फेस किया है, इस स्ट्रेस की वजह से आप बहुत रेस्टलेस हैं। आप में से कुछ लोग इतने स्ट्रेस में हैं कि आपके रातों की नींद डिस्टर्ब हो गई है। इस वजह से आप अपने हेल्थ में आप अगर कोई गिरावट देख रहे हैं तो इसकी वजह आपका ये स्ट्रेस है। आपका नींद अच्छे से ना लेना, ये आपकी वजह है। एस ऑफ वैंड्स आपको इस बात की श्योरिटी देता है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन की वजह से आपके लिए जो ये स्ट्रेस या ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो उससे आप ज़रूर बाहर आ सकते हैं। ज़रूरत है कि आप इस बात में इस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करें। खुद को दूसरे कामों में इन्वॉल्व करें, लोगों से बात आप करें, लोगों से मिले जुलें। आपको अपने प्रॉब्लम का जो भी सल्यूशन है वो मिल जाएगा। आप इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे। जिस भी वजह से कोशिश आपको करनी है, आप एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी इस सिचुएशन से, अपने स्ट्रेस से आप बाहर आ जाएंगे। आप अगर अपने खुद को स्वस्थ रखते हैं तो आप जिस भी वजह से आप लॉस फील कर रहे हैं उसकी भरपाई हो सकती है। इस बात को समझना है, इस स्थिति से खुद को बाहर निकालना है। एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि एंजल या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए हेल्प है। आप खुद को अकेला ना करें, लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हर किसी से नहीं, जिससे आप खुद को क्लोज समझते हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। आप खुद को शांत करें ताकि आपको अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए और आपको किसी तरह का अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो आपको सपोर्ट मिल सके। ज़रूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर हों और इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने का प्रयास करें। आइए देखते हैं करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए सडन चेंजेस आ रहा है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आपको अचानक कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसकी वजह से आप प्रोफेशनली ग्रोथ की तरफ बढ़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह के जॉब ऑफ़र हो सकता है, या प्रमोशन, या सैलरी हाइक। कोई अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जहां आपके फेवर में कोई फ़ैसला आ जाए, या जो आपके हायर अथॉरिटी हैं आपके फेवर में किसी तरह का डिसीजन ले लें। इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए कि वहाँ से आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ें। इस बात की पॉसिबिलिटी है। ज़रूरत है कि यहाँ पर आपके लिए जो सडन चेंजेस आ रहे हैं वहाँ आप अपना डिसीजन बहुत पेशेंस के साथ लें। हर बात को सोचें समझें और तब किसी तरह का डिसीजन लें। जैसे कि अगर कोई सडन आपके लिए किसी तरह का ट्रांसफ़र का आपको न्यूज़ मिलता है, या जॉब चेंज के लिए किसी तरह का आपको जॉब का ऑफ़र मिल रहा है, तो यहाँ डिसीजन लेने से पहले पेशेंस के साथ शांत होकर अपना फ़ैसला आप लें। यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने काम, अपने फ्यूचर के लिए फोकस्ड रहें, और उसे देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए आप किसी भी तरह का डिसीजन लें। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है जो भी आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, या जो आपको ऑफ़र मिल रहा है, आप अपना डिसीजन शांत होकर पेशेंस के साथ अपने फ्यूचर आउटकम को देखते हुए आप उसका फ़ैसला लेंगे, और जो भी आप फ़ैसला लेंगे वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे ही, साथ ही आप अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी पाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है। आपने अपने काम में अपना 100% दिया है। इसमें आपने काफ़ी मेहनत की है। ये कार्ड कहता है कि आपने अपनी मेहनत की है, उसी का ये आपको ये रिवॉर्ड है कि आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है, लेकिन अपने रिज़ल्ट को आप जिस तरह से देख रहे हैं वहाँ आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो ये कार्ड आप में से कुछ लोगों को ये सलाह दे रहा है कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। ये ग्रोथ आपको हो सकता है ये आपके लिए स्लो हो, लेकिन इन फ्यूचर आपकी मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने काम में अपने फोकस बनाए रखें। आप जिस तरह की ग्रोथ को एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप जो भी फैसले लेंगे वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा और प्रोफेशनली भी आपको स्टेबल करेगा। इसकी वजह से आप इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों को किसी तरह के कोई नया जॉब ऑफ़र मिल रहा है,
इस खुशी को भी आप सेलिब्रेट करेंगे। आइए देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है एस ऑफ व्हील्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स। एस ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता आपने अपनी तरफ से बेहतर देने की कोशिश की है, अपने रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की है, अपने पार्टनर को आपको हर उनकी ज़रूरतों का आपने ख्याल रखा है, लेकिन किसी वजह से ये रिलेशन आपका वर्कआउट नहीं हो पाया। आपका पार्टनर हो सकता है इस रिश्ते से मूव ऑन हो गया हो, या आप अपने लिए इस रिश्ते में अपना फ्यूचर ना देख पा रहे हों, जिसकी वजह से मूव ऑन किए हो। कोई सिचुएशन कोई भी रही हो, या आपने मूव ऑन किया है या आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया है, लेकिन इसकी वजह से आप अपने आप को एक स्ट्रेस में आपने पाया है, थोड़ा इमोशनली आप डिस्टर्ब भी रहे हैं। अपनी सिचुएशन में आप खुद को डिफीटेड महसूस कर रहे हैं या हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि ये जो भी सिचुएशन है, आप इमोशनली जहाँ आप जो इतने डिस्टर्ब हैं, टेम्परेंस कार्ड कहता है कि समय के साथ आप अपनी स्थिति में बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। टेम्परेंस कार्ड इस बात की को कहता है कि जो भी एक सिचुएशन थी, ये जहाँ आपके लिए डिप्रेशन था, स्ट्रेस था, उससे आप बाहर आएंगे। इसका अंत होगा इस नेगेटिव सिचुएशन का, और आप पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर आप बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। अपने आंतरिक दुनिया और अपनी बाहरी दुनिया, आप दोनों में बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। ये बैलेंस आपकी सोच और आपकी एक्शन में भी हो सकता है। ये बैलेंस आप हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने का आप फैसला ले लें। अपने लाइफ में मूव ऑन होने की आप कोशिश करें, और पॉसिबिलिटी है कि एक चीज़ अंत होगा और एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो। नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप ज़रूर उस नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन कर पाएंगे, और आप में से कुछ लोग किसी नए रिश्ते में जाने के लिए अब मेंटली प्रिपेयर हैं, या आप इससे बाहर आ जाएंगे और बहुत जल्द आप किसी दूसरे रिश्ते में जा सकते हैं। किसी को आप अपना लव ऑफ़र कर सकते हैं, या कोई आपकी तरफ कोई आ सकता है, कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, उनकी तरफ से आपके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है। तो जिस भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में या स्ट्रेस में थे, तो अब खुद ही आप उसमें बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। जो हुआ उसे एक्सेप्ट करेंगे और उस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, और आप में से कुछ लोग किसी नए रिश्ते में जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, या आप इस रिश्ते से जो भी नेगेटिव आपके लिए जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे मूव ऑन हो जाएंगे। इन फ्यूचर आप किसी रिलेशन में जा सकते हैं। आइए देखते हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द मून का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, मजिशियन, यहाँ ये अल्केमिस्ट के नाम से कार्ड है, 4 ऑफ स्टाफ्स। फैमिली लाइफ में आपकी कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है जहाँ आप इमोशनली डिस्टर्ब रहे हैं,
कोई वजह ऐसी थी जहाँ पर आप किसी काम के लिए कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये स्थिति बनी है या आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसकी वजह से आप अपने फैमिली लाइफ में खुश नहीं हैं। इस समय आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं। ये द मैजिशियन या अल्केमिस्ट का कार्ड कहता है कि आप अपने सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि जो भी स्थिति बिगड़ी है उसमें आप सुधार कर लें। जो अपनी तरफ से आप करेक्शन कर सकते हैं या जिस तरह से भी आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, आप वो हर संभव कोशिश करेंगे। आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं कि अगर आपकी फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई मुश्किल आई है, कोई डिसीजन ऐसा था जो आपके लिए वो फेवरेबल नहीं रहा या वो डिसीजन आपके लिए वर्कआउट नहीं कर पाया है, तो आप इतने सक्षम हैं कि आप वहाँ पर सुधार कर सकते हैं और उस स्थिति से खुद को और अपनी फैमिली को बाहर निकाल सकते हैं, और ऐसा आप में से बहुत लोग करेंगे। 4 ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है इसकी वजह से आपके फैमिली लाइफ में खुशियाँ होगी, सेलिब्रेशन होगा। कोई मुश्किल परिस्थिति के टल जाने से या उससे बाहर आ जाने की वजह से आपके परिवार में आप और आपके फैमिली मेम्बर्स सभी खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और ये इसके लिए आप अगर रिस्पॉन्सिबल खुद को ठहरा रहे थे कि आपकी वजह से ये नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये आप ही होंगे जो इस स्थिति में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इसलिए ये कार्ड कहता है आपको, अगर आप किसी तरह के इमोशनल डिस्टर्बेंस से आप गुज़र रहे हैं, इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब हैं, तो उससे बाहर आने के लिए आपको अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ एक्शन लेना है। आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है, खुद को ब्लेम नहीं करते रहना है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाएं ताकि आप सफल हों और ये 4 ऑफ स्टार्स की एनर्जी में आप और आपकी फैमिली आ जाएं। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिकवरी कार्ड कहता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, आप उससे बाहर आ जाएंगे। रिकवरी आपके हेल्थ प्रॉब्लम को भी दर्शाता है। आप में से जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम, जैसा कि यहाँ पर आपके लिए मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा ये शो कर रहा है, तो वहाँ पर आपके लिए रिकवरी है। आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। आप हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में किसी को अगर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी वहाँ रिकवरी है। किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन है तो उससे आप बाहर आ जाएंगे। इस बात की श्योरिटी आपको एंजल्स दे रहे हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।